बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने आईनी पाकिस्तान 1973 के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले में आज आखिरी वीडियो अपलोड कर लेते हैं, पार्ट 5। इससे पहले 100 क्वेश्चंस 4 वीडियोज में मैं अपलोड कर चुका हूं और आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों, टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान द पर्सन मस्ट हैव क्वालिफिकेशन। अटॉर्नी जनरल जो कानूनदान होता है हुकूमत की तरफ से, ही इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। तो कौन शख्स अटॉर्नी जनरल बन सकता है पाकिस्तान में? तो वो शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल हो, टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 102 देखें, मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज गवर्नर अंडर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73। गवर्नर के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? कम से कम 35 और ज्यादा से ज्यादा लिमिट नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसके साथ ये भी देखें, आर्टिकल 101 का जिक्र भी है, इसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 103 देखें, 103, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शैल मेक ओथ बिफोर। गवर्नर ने क्या करना है? ओहदा संभालने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, यानी उसी जिले प्रोविंस के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ओथ लेना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों, इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंस विल परफॉर्म गवर्नर फंक्शन। किसी भी सूबे का गवर्नर अगर एब्सेंट है, किसी दौरे पर गए हैं या अचानक कोई हादसा हो गया है, तो गवर्नर के इख्तियारात कौन संभालेंगे? तो दैट विल बी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। उस सूबे का स्पीकर जो होगा वो गवर्नर के इख्तियारात को हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखे, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73 डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। सूबाई असेंबलियों के लिए किस आर्टिकल में बहस की गई है? तो ये आर्टिकल 106 ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर क्वेश्चन को देखे, गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबली एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 112। 112 याद रखें, 112 आर्टिकल के जरिए गवर्नर के साथ इख्तियारात हैं कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व करे, लेकिन एट एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पर? ये साथ याद रखना है कि इसके साथ एडवाइस होगी चीफ मिनिस्टर की। वजीर आला के एडवाइस मशवरे से गवर्नर सूबे के असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और ये इख्तियारात आर्टिकल 112 के तहत हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, 107, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर। 113 का आर्टिकल है, तो ये क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमपीएस की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में तफसीलात 113 नंबर आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 108 देखें, Governor of province have power to promulgate ordinance order.
ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करने के लिए किस आर्टिकल का सहारा लेना पड़ता है? 128 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखे, क्वेश्चन नंबर 109 ब्लैंक स्पेस है इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, ब्लैंक स्पेस इज हेड ऑफ द प्रोविंस। हेड ऑफ द प्रोविंस कौन होता है? वो गवर्नर होता है। ऑप्शन ए है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्टिकल blank space of the constitution empower provincial assembly to pass vote of no confidence against chief minister। किस आर्टिकल के जरिए सूबे के वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा सकती है? आर्टिकल 136 ऑप्शन सी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 112 देखें, to move a resolution for vote of no confidence against chief minister, provincial assembly will need support। अगर आपने वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करना है तो कितने % मेंबर की दस्तखत होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए? 20%। वजीर आजम के बारे में भी यही क्वेश्चन इसी तरह था, उसमें भी 20% की जरूरत होती है। 113 नंबर क्वेश्चन को देखें, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल के थे? ऑप्शन बी 140। और क्वेश्चन नंबर 114 देखें, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। और 115 नंबर क्वेश्चन देखें, टू बिकम एडवोकेट जनरल द पर्सन मस्ट क्वालिफाइड। एडवोकेट जनरल बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत कौन सी है? वो शख्स इस काबिल हो कि हाई कोर्ट का जज बन सके। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, it shall be duty of the to give advice to provincial government upon legal matters and to perform other duties of legal character। कानूनी मशावरत ये किसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को ये दे? तो डेट इज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कानूनी माहिर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, आर्टिकल से लेकर कब तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का जिक्र 141 से लेकर 144 तक आर्टिकल में मौजूद है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 118 देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। वफाक और सूबों के दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उसका ताल्लुक, उसका जिक्र किन आर्टिकल में मिलेगा आपको? 145 से 152 तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 119, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स फेडरेशन टू एक्वायर लैंड फॉर फेडरल पर्पजेस। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 152। ऑप्शन बी है। और 120 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, द काउंसिल फॉर्म अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। 121 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर।
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 122 नंबर क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो 156 आर्टिकल नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123 देखे, द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखे, आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 160 जो है दैट इज डील नेशनल फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन ए करेक्ट। और 125 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल डिक्लेयर फेडरल गवर्नमेंट ओनर ऑफ ऑल लैंड्स मिनरल अदर थिंग ऑफ द वैल्यू विद इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ पाकिस्तान। तो डेट इज आर्टिकल इसमें आता है, कौन सा आर्टिकल आता है? 172 नंबर, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 126 देखे, 126, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल जो है दैट इज 176। एंड क्वेश्चन नंबर 127 देखे, 127, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है एंड दैट इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 128 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128, a judge of Supreme Court hold office until he attains the age of, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, यानी 65 साल तक वो अपने ऑफिस को रिटेन कर सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 129 देखे, 129 नंबर, बिफोर एंटरिंग ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक ओथ बिफोर। तो किससे ओथ लेता है? प्रेसिडेंट से। ऑप्शन ए है। और आखिरी क्वेश्चन देखे, 130, आर्टिकल 175 ए प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? जुडिशियल कमीशन। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट एमसीक्यूज अबाउट 1973 के आईन के मुताबिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।